गज़ल के 27 अक्टूबर जो है वो टूरिज़्म का डे है और यहाँ पे पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है। और आप ये देखते हैं कि टूरिज़्म के हवाले से यहाँ पे NCA में पाकिस्तान नेशनल आर्ट काउंसिल जो है उसके अंदर जो है वो एक तस्वीरी नुमाइश का भी कर दिया गया है। उसके अलावा आपको बताऊँ यहाँ सेमिनार पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से भी यहाँ पे प्रोग्राम किया जा रहा है। और ये अभी 2-3 दिन टूरिज्म वाले प्रोग्राम में है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे लोगों को पता लगे कि हमारी सकाफत क्या है, उसमें मुख्तलिफ स्थान लगे हैं जिसमें हर इलाके की मैप दी गई है कि आप कहीं जाते हैं वहाँ पे नेट नहीं होता। या दूसरी बात होती है नेट हो भी तो आपको इलाके के जगहों को नाम नहीं पता होता। तो यहाँ पे स्पेशल कोई स्थान लगे हैं उनमें मैप दिए गए हैं। और उसके अलावा यहाँ पे टूरिज्म को फ़रोग़ देने के लिए जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है जिसके अंदर एक जगह पे दर्जा माइनस होगा और एक जगह पे बहुत हाई होगा। यहाँ पे सारा बहुत है वो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पे इस वक्त तमाम मौजूद है, इस वजह से बहुत अहम है। मैं तो समझता हूँ कि हुकूमत को बहुत फौरी तौर पे जो हम लोग लोन लेते हैं दूसरा काम करते हैं, हमें ये लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फौरी तौर पे हमें चाहिए कि लोन को फ़रोग़ दें। तो हमारे पास ऐसी ऐसी जगह है जिसको दुनिया देखना चाहती है, पर हमारी को मुश्किलात है लोगों को पाकिस्तान आने की, उन मुश्किलात को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। ऑलरेडी पाकिस्तान ने बहुत अच्छे काम किए हैं इस हवाले से। इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये ई वीज़ा हो, ये दूसरी चीज़ें पाकिस्तान को उनके लिए खत्म कर देनी चाहिए। जो टूरिज्म के लिए आना चाहते हैं उनको फौरी तौर पर काउंटर पे वीज़ा दिया जाए कि बेस्ट वीज़ा उसके जो बंदा आ जाए उसको फौरी तौर पर पाकिस्तान में खर्च से जाते हैं आपको उसको चार्जेस आते हैं उसको फौरी तौर पर लिया जाए ताकि टूरिज्म को फ़रोग़ मिले। और अगर टूरिज्म को फ़रोग़ मिलेगा तो आपको पता नहीं जितने हमारे इलाके हैं जो कि साइड एरिया है इनमें जब इनकम आएगी पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो ये दिन ब दिन इसमें इजाफा होगा। हमारे पास मैं कहूँ कि एक तरफ गिरनी बहुत ज़्यादा है, दूसरी साइड देखें रेगिस्तान है और हमारा सुल्तान का कल्चर है, कुफवार किला बहुत से ऐसे हैं जगह हैं जिनमें बहुत से हैं। आप ये देखें कि बुद्ध मत के वो भी हैं। तो यानी यहाँ पे आपको तारीख भी बहुत ज़्यादा मिलती है और इसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और जो यहाँ की खास बात है जैसे मैंने बताया कि एक तरफ गवर्नमेंट एक माइंड है और इसको पेपर जो ऐसे काम करें जिससे टूरिज्म को फ़रोग़ मिले। हमारे जब कोई आता है तो ऑलरेडी बहुत से इलाकों में ऐसे बहुत से लोग पिकनिक और आगे भी मरी आती है जगह टूरिज्म में अगर डिपार्टमेंट बनाते हैं जो लोग आते हैं उसको दी जाती है, उनको मालूमात दी जाती है। इसी वजह से चाहिए कि दूध बताए टूरिज्म डेस्क भी होना चाहिए जो लोग उसको मालूमात फराहम करे। और फिर उसके अलावा जितना मैप है और किसी लोगों के नाम है आपको बताया जाए। और सबसे बड़ा मसला हमारे सिक्योरिटी का भी होता है, उनको ऐसा है कि आप इस बोल दें ताकि आपको ज्ञान पता ना हो। तो अभी आप बता दें तस्वीर माइक को बात लेकिन ये लोग वापस करती है हमारी साथ देखिए आप कितना जन्नत के नज़ारे हैं। फिर ये हमारा जो पंजाब है उसमें देखिए कैसे होते हैं काम करती है खेती बाड़ी। यानी यहाँ पे आपको तमाम किस्म की चीज़ है जो नज़र आ जाती है। यहाँ पे कैसे मिल गए हमारी सकाफत का हिस्सा है। उसके अलावा मौसम देखिए कैसे हमारे जो साइड एरिया हैं खास तौर पर कावान रान ये हमजा उमजा ये उमदा का फ्रंट है। सर ये इन्होंने पहला इसको दिखाया गया है जगह कौन सी है उसका बताया गया ये PTDC के हवाले से इन्होंने मुझसे ये है वो उसमें के यहाँ पे स्टॉल भी पैदा लगाए गए उनकी। तो आप ये तस्वीरों को देखिए कैसा हसीन नज़ारे हैं, कैसे कैसे देखें आप ये आप के पानी में आपको ऐसे लगता है जैसे कि बिल्कुल शीशा है और खूबी हो। ये हमारे सिंपल कल्चर के आपको बढ़ेगा आप अपना देखते जाएंगे कि आपको हमारी ये दूसरे लोग हैं जब वो आएंगे बिल्कुल वो जब सियासत के लिए तो जी बिल्कुल आपने देखा कि ये हमारा इस्लामाबाद जो है वो कितना खूबसूरत है। हमारे जो वफाक है देखें आपको इसको चारों तरफ पहाड़ के दरमियान में आपको दूर से कैसी मस्जिद नज़र आ जाती है और कैसे बेहतरीन सब्जा ग्रीनरी है। उसके बाद ये देखें आप हमारा जो आर्ट है इसको ट्रक आर्ट कहते हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर है और उस पर तो बहुत से लोग हैं जो म्यूजियम है उसके अंदर इस आर्ट को रखा गया है। तो इसके साथ साथ आप आगे देखते हैं आप देखेंगे ये कितना ज़बरदस्त यहाँ पे है कि ग्वादर का एरिया देखें आप कितना सुंदर है और दरमियान में कितना आबादी ये आगे बुद्ध मत के हवाले से आप देखें तो इस तरह आप हमारा सारा देखते हैं। ये आपको जो पुरानी सफ़र देखें कैसे कैसे बेहतरीन पेंटिंग है यहाँ पे क्या जो बनी हुई है जो हमारी काशी करती हैं। इसमें आप ये देखें एरिया जो है वो बलूचिस्तान का कैसा बेहतरीन नज़ारा है इसका। इस तरह ये भी आप देखें ये सिंध का एरिया है और फिर इस तरह मुझसे पेंटिंग है। ये कैसा झेलम का ये किला जो आपको नजर आ रहा है ये झेलम के एरिया का ऐसा ये देखिए कैसा बेहतरीन इसके साथ साथ आप
ये भी अलग से है। और ये आप आगे देखें बेशुमार पेंटिंग है जो लोग हमारे यहाँ आए हैं और हम खुद चाहते हैं कि गुजारे लेकिन ये जन्नत के नज़ारे हैं। लोग जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो साथ की तरफ जाते हैं, देखते हैं, देखना चाहते हैं क्या क्या है। तो हमारे मुल्क में तो अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है। आप देखिए कैसे कैसे ये जो है चीज़ें हैं। आगे आप देखें काफ़ी ज़्यादा जो है ये हमारा ट्रक का जैसा होता है। तो ये अल्लाह ताला ने उनकी इतनी नेमतें हैं। आप देख के हैरान हो जाते हैं। आप सिर्फ तस्वीरें वो लोग देखते हैं और जो पाकिस्तान का रुख करते हैं और हम यहाँ पे रह के इनकी कदर ही करते हैं। हमें अभी जो बहुत सी नुकते हैं जिसमें मैं अहम दो बात आपको करता हूँ कि हमें माहौल दोस्त बनना पड़ेगा, क्योंकि हमें माहौल के साथ चलना पड़ेगा। आपका अगर आप जाते हैं पानी की तरफ या आप सब्जेक्ट को ख़त्म कर देते हैं तो कई ऐसी नज़ारे खत्म हो जाएंगे। आपको माहौल के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, माहौल को बिल्कुल इस तरह रखना पड़ेगा कि जैसा चाहिए नेचुरल, तो उस हवाले से सारा असर है पाकिस्तान का। इस नूर महल आगे आप देखेंगे चित्राल का आपको पेंटिंग दिखाएंगे यहाँ से। जी मैं आपको खास ये बताता जाऊँ कि ये आर्ट गैलरी जो है ये आर्ट गैलरी नंबर 9 में है। कल परसों ये परसों कल 3 नंबर जो है वो गैलरी में आर्ट के पेंटिंग हमारे साथ आप लोग आए देखें